हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सुहृद्भ्यः। इदानीं वयं दशमाध्याये वर्तामहे पंचमस्कन्धस्य तुलनात्मक धर्मदर्शन विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी पक्षतः एवं चर्चा प्रचलति। भगवतः कृपया अविच्छिन्नतया वयं चर्चायां समवेताः भवामः। अतः परम अग्रिमं प्रसंगम् आदाय वयं चर्चायां समवेताः भवामः। एकादश श्लोक पर्यंत हम लोग वाचन कर चुके थे, चिंतन कर रहे थे। स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईड्य यत्र तर्ह्युच्यते सौ विधिकृत्य योगः। जहाँ सेवक हो, स्वामी हो, इस प्रकार का भाव जहाँ बनता हो आत्म तत्व में, तो विधिकृत्य योग माने इस प्रकार की जो विधि है, पालकी ढोने की तरह की और भी विधियां हो सकती हैं, तो जो है वो युक्ति संगत बन सकता है। विशेष बुद्धेर्विवरं नाक्च पश्याम यन्न व्यवहारतोऽन्यत् क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन् करवाम किं ते। विशेष बुद्धेर्विवरं नाक्च। विवरम मने तो छिद्र होता है, अवकाश होता है, बुद्धि को घुसने का स्थान होता है। तो विशेष बुद्धे विवरम मने जहाँ बुद्धि प्रविष्ट होती है, विशेष कोई विशेष रहेगा, अर्थात कुछ पकड़ने का चीज रहेगा तब ना हाथ से पकड़ाएगा। बुद्धि से भी वही है, पकड़ने का कुछ होना चाहिए। सपाट दीवार रहेगा तो आप चाहेंगे उसे हाथ से पकड़ लो, तो पकड़ाएगा नहीं। वैसे ही बुद्धि से भी वो चीज़ पकड़ाएगा जहाँ विशेषता हो, कुछ रूप हो, व्यक्ति हो, नाम रूपात्मकम जगत, तब हम व्यवहार कर सकते हैं कि अयम कह अयम बालकः किं नामा बालकः एतन नाम बालकः। तब वहाँ जो है बुद्धि प्रविष्ट होती है। तो ये सब क्या है जो बुद्धि का प्रयोग होता है। न पश्याम ये न व्यवहार तो अन्यत, ये सब क्या है, व्यवहारिक दृष्टि से है। सब जो है व्यवहार के अतिरिक्त इसमें कोई असली तत्व हम नहीं देख रहे हैं। प्रातिभाषिक सत्यम, व्यवहारिक सत्यम, पारमार्थिक सत्यम। तो एक व्यवहार चल रहा है, तो केवल व्यवहार में बुद्धि का प्रयोग होता है। क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यम, ये पारमार्थिक दृष्टि से विचार किया जाए तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो आत्मा का जो विलास है, जगत है, उसमें कौन स्वामी है। क ईश्वर किमीशितव्यम, क्या उसकी सेवा कैसी करनी है। कुछ फर्क रहेगा तब न जो है सो बनेगा। तथापि राजन करवाम किमते, तो भी व्यवहार की दृष्टि से तो आप राजा हैं। व्यवहार की दृष्टि से तो आपने कहा कि
मैं राजा हूं तो मान लेते हैं। तो तथापि हे राजन ते किम करवाम, अब आप आज्ञा कीजिए कि आपके लिए क्या सेवा की जाए, क्या करें। अब जो है व्यवहार के दृष्टि से बताइए, लेकिन पारमार्थिक से तो कुछ ऐसा बनने वाला नहीं है। उन्मत्तमत्त जड़वत् स्वसंस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थ कियान् भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेशः। तो आपने कह दिया कि तुम उन्मत्त लग रहे हो, मत्त लग रहे हो, जड़वत लग रहे हो। स्वसंस्थाम गतस्य मने जो अपने आप में है, स्वसंस्थाम गतस्य मने ब्रह्म में विचरण करने वाला है। असली चीज में वो है कि जो उन्मत्त मत्त जड़ क्या होता है, वो अपने में ही रहता है। हम लोग जो है थोड़ा सा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि हम कुछ दूसरे की बात समझते भी हैं, खुद अपना व्यवहार भी करते हैं, तो हम लोग जो है चेतन अपागल माने जाते हैं। जो पागल हो जाएगा तो क्या होगा, वो अपने में ही रहेगा, तुम क्या कह रहे हो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। एक तो ये है स्वस्थामगत उन्मत्त मत्त जड़। अब एक जो असली अपनी संस्था क्या है, वो ब्रह्म तत्व है। उस संस्था में जो प्राप्त कर लिया है वो भी एक उन्मत्त मत्त जड़ होता है। एक यहाँ का लौकिक भी उन्मत्त मत्त जड़ होता है ना, बहुत से रोडों में मिलते हैं सब जो है। तो एक ब्रह्मज्ञानी होता है। तो अब जो जिसको जैसा समझना है वैसा समझें। स्वसंस्थाम गतस्य, हे वीर महाराज, आप तो बड़े वीर हैं। चिकित्सितेन में किम अर्थ कियान, कितना प्रयोजन सिद्ध होगा। और कोई उन्मत्त मत्त जड़ है, कुछ अंडमंड कर रहा है, तो उसको तुम पीट दो। कोई किसी पागल ने धक्का दे दिया, कुछ कर दिया, पागल है, और उसको जाके सुधारने के चक्कर में तुम रोड में गाड़ी रोक के लगो पागल को पीटने, तो पागल सुधरेगा बेचारा? कहो, पागल को कुछ पता चलेगा क्या सुधारना है क्या है? पागल को पीट दिया, अब क्या मतलब है उसका जो है। आपको खुद समझना चाहिए कि जब इसका दिमाग ही नहीं है तो कुछ हम लोग को समझ के चलना पड़ेगा ना। अर्थ कियान भवता शिक्षितेन, आपकी जरा जो शिक्षा दी जा रही है मुझे, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्मत्त मत्त जड़ हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं उसी प्रकार का हूँ, स्वसंस्था में स्थित हूँ, तो ये जो आपकी शिक्षा से क्या प्रयोजन है? अर्थात प्रयोजनम कियान अर्था भविष्यति किम प्रयोजनम भविष्यति, कुछ लाभ होगा? सामान्य व्यक्ति को शिक्षा देने का कुछ लाभ होता है, लेकिन उन्मत्त मत्त जड़ को शिक्षा देने का कोई लाभ नहीं होता। स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्ट पेशः, ये तो ऐसे ही होगा कि अब आटे को पीसिए तो और महीन हो जाएगा। क्या होगा? पिष्ट पेशा, पिष्ट पेषण लोग बोलते हैं, व्यवहार में सुना होगा ना आपने, दोहराने लगते हैं विद्वान लोग भी। एक विद्वान बोला तो दूसरा आके घुमा फिरा के, वही गोरखपुर में बहुत सुने हो गए ना वहाँ व्याख्यान, तो अपना एक एक विद्वान जो है दोहरा रहे हैं जो है। एक सारनाथ में मुरारी बापूजी के सामने व्याख्यान रखा गया था, हम लोगों का 4-5 लोग थे, तो हम लोग के वृद्ध गुरुजी थे, थोड़ा सा उनका विस्मरण भी हो जाता था। तो भगवान बुद्ध की लंबी कहानी वो शुरू से सुनाते 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 बहुत 20 मिनट सुनाए, उसके बाद भटक करके फिर शुरू में चले गए। क्या किए? फिर वही सुनाने लगे। क्या? अब तो उनको थोड़ा सा वृद्धावस्था का दोष भी था, वो विद्वान थे, सब थे, लेकिन अब फिर वही रिपीट हो गया पूरा का पूरा। तो अब सुनने वाले सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो एक गुरुजी का हमने उदाहरण दिया, सब लोगों का ऐसा हो सकता है। पिष्ट पेषण वाले बहुत हैं, आटा पीसने वाले। एक बात हो गई, समझ में आ गई,
फिर उसी को दोहराएंगे। फिर जो है सो बिना दोहराए बोलेगा कहाँ से आदमी जो है सो। तो कथा उथा में भी सुना करो, घुमा फिरा के पिष्ट पेषण। क्या होगा? पिष्ट पेषण होगा। पिष्ट पेषण अर्थ का समझ गए ना, दिमाग में लगा लो कि उसी को घुमा फिरा के फिर से पीसना। तो वो भी जो है स्तब्ध प्रमत्तस्य, जो स्तब्ध व्यक्ति है, प्रमत्त व्यक्ति है, उसको समझाने का मतलब वो पिष्ट पेश है, कोई फायदा नहीं हो रहा। आटा पीस दोगे और मैदा हो जाएगा, और पीस दोगे और 4 बार पीस दोगे तो रोटी बनाने लायक भी नहीं, गड़बड़ा जाएगा पूरा। अर्थ कियान भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्ट पेशः। इतना भरत जी ने कह दिया चलते चलते। क्या वो चल रहा है, इतना जो है उन्होंने बोल दिया। श्री शुक उवाच एतावदनु परिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील उपरतानात्म्य निमित्त उपभोगेन कर्मानब्धम व्यपनयन राजयानमपि तथोवाह। तथा उवाह, उसी प्रकार उस राजयान को ढो भी रहे थे, उसका वहन कर भी रहे थे। उपभोगेन माने उपभोग के द्वारा प्रारब्ध कर्म, जो भी जन्म के समय जो आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जिसके भोग के लिए शरीर उत्पन्न हुआ है, उसका भोग तो समाप्त करना पड़ेगा, चाहे ब्रह्म ज्ञान बीच में ही हो भी जाए। अन्य जो संचित कर्म इत्यादि है वो तो भले जल के खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो एकदम गाड़ी चल चुकी है दिल्ली से, तो बहुत बड़ी घटना नहीं हुई तो गाड़ी कैंसिल नहीं होती है। गाड़ी खुदे उलटी गई तब तो अलग बात है, लेकिन छोटी मोटी घटना से चलने के बाद निरस्त नहीं होती है। उसी प्रकार जीवन प्रवाह चल पड़ा तो जितने कर्म भोगने हैं उतना भोगना ही है, चाहे आपको ब्रह्म ज्ञान हो चाहे न हो। ठीक सिद्धांत है। तो उपभोगे न, उपभोग के द्वारा कर्मारब्धम माने जो आरब्ध कर्म है, जो शुरू कर दिया गया है, व्यपनयन माने उसको तो समाप्त करना पड़ेगा ना। ठीक है। राजयानम अपि तथा उवाह, उसी प्रकार ढोते रहे। एतावत अनुवाद परिभाषया, एतावत माने इतना जो है, वाद और अनुवाद उसकी परिभाषा से, प्रत्युदीर्य माने राजा के प्रश्नों के अनुसार, राजा के प्रक्षेप के अनुसार, उसके संदर्भ प्रसंग को लेते हुए उसका जवाब दे करके मुनिवरा भरत महोदय उपशमशील, वो तो उपशम में परम शांति में विराजमान थे। उपरतानात्म्य निमित्त, उपरतान आत्म निमित्त मैंने जितने भी अपने कर्तव्य इत्यादि से सब जो है सो जो उपरत हो सके। उपभोगेन, उपरतान आत्मनिमित्त उपभोगेन, उपरतान लिखा है ना, उपरतान नात्म्य निमित्त, इसका क्या लिखा है थोड़ा सुनाइए उधर से। उपरतान नात्म्य निमित्त माने अपने के द्वारा करने योग्य जो है, निमित्त इत्यादि जो है, अनात्म्य लगाना होगा उसमें, इसीलिए हम थोड़ा सा उसमें उधर से कर रहा है। उपरत अनात्म निमित्त है, तो ऐसे उपरतान करेंगे तो दूसरा अर्थ निकलेगा। व्यास जी अपना थोड़ा रहस्य छोड़ दिए वहां पर, व्यास जी छोड़ दिए कि फिसल जाओ, बिना साधना के प्रवृत्त हो जाओ तो फिसल जाओ। तो अनात्म निमित्ते माने अनात्म निमित्तक, जो जितना भी जो शरीर इत्यादि है, जो वस्तुतः अनात्म है, उसके माया मोह से जो
उपरत है। क्या है? जो उपरत हैं। लेकिन उपभोगे न कर्मारब्धम व्यपनयन, उपभोग के द्वारा आरब्ध कर्म का जो है नाश करते हुए, समापन करते हुए, राजयानम अपि तथा उवाह, उसको भी धोते रहे। सचापि पांडवेय, पांडवेय आ गया। हे परीक्षित, हे परीक्षित जी, सिंधु सौबीर पति, जो सिंधु सौबीर पति जो महाराज था, वो निकला कहाँ था? तत्व जिज्ञासायाम, तत्व की जिज्ञासा से ही निकले थे वो भी, जो है पालकी चढ़ के, बड़े ज्ञान के जिज्ञासु थे। सम्यक श्रद्धया, सम्यक श्रद्धया मने सम्यक मने ठीक से, श्रद्धया अधिकृताधिकार, तद हृदय ग्रंथि मोचनम, तद हृदय ग्रंथि मोचनम द्विज बच आश्रित्य। अब जब भरत मुनि जी जब बोलने लगे तो धुआंधार जब आत्म तत्व होने लगा तो वो तो सन्न रह गया बेचारा, जो है क्या हो गया? अब सुनने लगा, जो है सम्यक श्रद्धया अधिकृताधिकार, माने समस्त अपने इंद्रियों को समट करके श्रद्धा पूर्वक उसको सुनने लगा। तद हृदय ग्रंथि मोचनम, उसकी हृदय की ग्रंथि को जो है मोचन कराने वाले, हृदय ग्रंथि को तोड़ने वाले ऐसे द्विज के वचनों को सुनकर, सुना ध्यान से, आश्रुत्य, आश्रुत्य माने सुनकर, श्रवणम कृत्वा, बहु योग ग्रंथ सम्मतम, माने ऐसी बात सुनी, बहु योग ग्रंथ सम्मतम, समस्त योग और समस्त ग्रंथ वेदादि शास्त्र सम्मत जो तत्व है उसको सुन करके, त्वरया वरुह्य, का रोक, पालकी रोक, क्या किया? पालकी रोक, फटाक से उतर गया। त्वरया मने फटाक से उतर गया। अब अरुह्य मने उतर करके, शिरसा पाद मूलम उपसृतः, उनके चरणों में सर रख दिया। शिरसा अपने सिर से, पाद मूलम उपसृतः, उनके चरण में क्षमापयन, क्षमा मांगते हुए, विगत नृप देवस्मया, मन जो राजा का जो अकड़न था, राजा का जो ऐठन था, क्या था? ऐठन, ठीक है, जो राजा का जो ठसक और जो ऐठन होता है उसको छोड़ करके उवाच, बोला, ठीक है, उतर करके प्रणाम करके बोला। क्या बोलते हैं रघुगढ़ जी? कस्त्वं निगूढ़श्चरसि प्रद्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः, कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि, आप कौन है? आप कौन है? इस प्रकार निगूढ़ गुप्त रूप से जो है विचरण कर रहे हैं। निगूढ़ा गुप्त रूप से अपने को छिपा करके, चरसी विचरसी, कस्तम, आप कौन है? द्विजानाम सूत्रम बिभर्षि, द्विज लोग, ब्राह्मण लोग जो सूत्र धारण करते हैं, वो सूत्र आप धारण किए हुए हैं। जनेऊ है, कांध में जनेऊ है, सूत्र भी है, इससे सिद्ध हो रहा है कि द्विज है। कतमः अवधूतः, आप कौन से अवधूत है? अवधूत वेश में है एकदम, जो है प्रयाग व्याग कोई कुंभ में गए हैं कि नहीं, तो बहुत से अवधूतों का दर्शन होगा। व्यवहारिक अवधूत बहुत है, लेकिन असली अवधूत तो होंगे कोई उसी में छिपे हुए, है ना।
तो कौन से आप अवधूत है, नंग धड़ंग पूरा जो है। कश्यासी, आप किसके हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पे कस्मात, यहाँ कैसे आपका इधर फिर पकड़ाए, से पकड़ लिए ना। कौन, शिव का विवाह पुरुषान्वेषण समय तत्कुलपति ना, क्या है, जो सरदार था उसी को कुलपति कह दिया था ना। जो राजा के अनुचरों का जो मुख्य था, तो कुलपति। कई लोगों को बड़ा आनंद आया। हमारे परम स्नेही मित्र हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने फोन करके बताया कि क्या बात है, कुलपति का तो असली अर्थ उधर गया। तो तत्कुलपति ना, तो वो जो है यहाँ पे कस्मात, यहाँ कैसे आप आए। और ये जो पालकी में चढ़ के कपिल देव भगवान के पास में तत्व लेने जा रहे थे, हाँ, जो सांख्य दर्शन के आदि प्रणेता जो कपिल भगवान हैं, ठीक है, वहीं पर ये जो है तत्व प्राप्ति के लिए जा रहे थे। तो इनको अब शंका हो गई कि ये वही कपिल भगवान तो ऐसा वेश धारण करके यहाँ नहीं आ गए हैं। न उत शुक्ला, शुक्ला मने वही कपिल भगवान, शुक्ला मने कपिल भगवान, क्योंकि शुक्ला शुभ्र शुचि श्वेता, ज्ञानावतार कहा जाता है कपिल भगवान को। क्या कहा जाता है, हाँ, कहीं कोई दागी होगी उसमें नहीं है, दाग वोग नहीं है। ऐसे कपिल भगवान क्षेमाय नश्चेत असी न उता, हमारे कल्याण के लिए कि आ रहा है तत्व प्राप्ति के लिए, मार्ग में ही इसका कल्याण कर दें करके जो है स्वयं कपिल देव भगवान तो आप इस प्रकार से नहीं आए हैं। अब हैं कौन जो है सो, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः, इहापि कस्मात्। अब फिर राजा आगे कहते हैं, नाहं विशंके सुरराज वज्रान् न त्रक्षशूलान् न यमस्य दंडात्, नाग्न्यर्कसोमानिलबित्तपाश्रात् शंके वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। राजा तो ये कहा कि मैं तो द्विज कुल के अवमानना से तो बहुत घबराता हूँ, उसी से मैं डरता हूँ। कभी भी द्विजों का, ब्राह्मणों का, विद्वानों का मैं अपमान नहीं करता, नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ तो अब हो गया, घास पात जो है, यात्रा उतरा चल रही, सब कुछ राजा ही नहीं न करता है, क्योंकि वो कुलपति का काम है वो आदमी खोजना। किसका था, कुलपति का काम था, तो उसने खोजा, वहाँ लगा दिया। और राजा को तो क्या है, तो कौन तेल भरा रहा है, कौन गाड़ी की तैयारी कर रहा है, इस समय भी जो है क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को पता है कहाँ क्या हो रहा है। गाड़ी तैयार है, खट से चढ़ के चल देंगे ना। तो और सारा प्रपंच तो व्यवस्थापकों को करना है ना। तो उन्होंने कहाँ से लाया, क्या व्यवस्थापन किया, राजा को क्या मालूम कि कैसा आदमी लगाया, क्या लगाया, तो उनको तो मालूम है नहीं। ये तो युक्ति संगत बात है ना। नाहम विशंके सुरराज वज्रात, में इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शंका नहीं करता कि इंद्र का वज्र गिर जाए तो मेरा कुछ बिगड़ेगा। सुरराज इंद्र तस्य वज्रम, सुरराज वज्रम तस्मात् सुरराज वज्रात न अहम विशंके, मैं न हम विभेमी, मैं उससे डरता उड़ता नहीं हूं। न त्र्यक्ष शूलात, न तो शंकर जी के शूल से डरता हूं। त्रीणि अक्षाणी यस्य स त्र्यक्षः शंभु शंकरः, उनके शूल से भी नहीं डरता। न यमस्य दंडात, यमराज के दंड से भी मैं भयभीत नहीं होता। न अग्नि अर्क सोम अनिल वित्त पासरात, मने
अग्नि, सूर्य, सोम, वायु, वित्तप बने कुबेर, इन सब के कुबेर पास आदि से किसी से नहीं डरता, किसी से मुझे भय नहीं है। शंके भृशम, शंके है छोटी, प्रधानता जय परस्य सस्य छोवा अति। श्रीमद् शंकराचार्य तत्श्लोकेन, ठीक, ब्रह्म कुलावमानात् ब्रह्मणः कुलम ब्रह्मकुलम, तस्य अवमान ब्रह्मकुलावमान, तस्मात् ब्रह्मकुलावमानात्, ब्रह्मकुल की अवमानना से, उसके अपमान से, भृशम शंके, बहुत घबराता हूँ, बहुत डरता हूँ, वहीं से मैं डरता हूँ, और कहीं से कुछ हो जाए मैं डरता उड़ता नहीं हूँ, तुरंत कुछ दंड मिलेगा, सब हो जाएगा, लेकिन इससे तो बहुत गंभीर फल भोगना पड़ जाएगा, इसलिए मैं किसी से दूसरे से डरता नहीं हूँ। और आपका सूत्र देख के हमको भय लग रहा है कि आप तो ब्रह्म कुल से हैं, ठीक। न हम विशंके वज्रान न त्रयक्ष शूलान न यमस्य दंडात्, नाग्न्यर्क कुलावमानात्, तद ब्रूह्य संगो जड़वन्निगूढ़ विज्ञान वीर्यो विचरस्य पारः, गग्रथितानि साधो योगग्राथितानि लिख दिया है, ग्रह होना चाहिए ना, हाँ, आकार को हटा दीजिए, आकार को ग्रथितानि, तद ब्रूहि असंगः, आप कौन हैं आप बताइए, ब्रवीतु ब्रूताम ब्रुवंतु ब्रूहि ब्रूतम ब्रूत प्रवाह प्रवाम, ब्रूहि, आप बताइए, असंगः, आप जो संग दोष विवर्जिता, न संगः असंगः, जड़वत, जड़ के समान, निगूढ़ विज्ञान वीर्य, जो विज्ञान वीर्य जिनके निगूढ़ हैं, तत्व गुप्त है, दिखाई नहीं देता, अंदर छिपा हुआ है, जड़वत घूम रहे हैं, लेकिन अंदर जो है विज्ञान वीर्य जो है आपका निगूढ़ है। अपारः विचरसि, माने आप पार पाने योग्य नहीं है, एकदम अपार ज्ञान राशि आप में छिपी हुई है, अपरंपार में क्या है, अपार है, विचरसि, इस प्रकार विचरण कर रहे हैं, निगूढ़ वीर्य, निगूढ़ विज्ञान वीर्य, असंग, अपारः विचरसि, और योगग्रथितानि बचांसी, हे साधो, आप तो परम साधु हैं, साधनोति पर कार्यमिति साधु, तत्संबुद्धौ, हे साधो, हे सज्जन, भवतः बचांसी योगग्रथितानि, समस्त योग तत्व से ग्रथित, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। ये योग कोई आसन प्राणायाम मात्र नहीं है, योग गंभीर चीज है, योग बहुत पराकाष्ठा में प्राप्त करने का नाम है योगः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगग्रथितानि बचांसि, योग से ग्रथित, परिपुष्ट, उससे समन्वित, वचांसि मने वचन, आपने जो कहे, रहस्यमय जो वाणी आपने यहाँ कही, मनसापि भेत्तुम नह न क्षमन्ते, और लेकिन हमारा तो दिमाग कमजोर है, ऐसे रहस्यमय वाणी से ये जो हमारा जो संदेह है, आपकी जो वाणी
जो रहस्यमयी वाणी है उसको तो मैं ठीक से समझ ही नहीं पाया, उसका तत्व तो हमको खुला ही नहीं। क्या समझे? मैं अपनी पूरी बुद्धि लगा के सोच विचार रहा हूँ, लेकिन आपके कथन का जो रहस्य है उसका जो चक्रव्यूह आपने जो एक कथन के द्वारा खड़ा कर दिया है, क्या जो एक चक्रव्यूह जो आपने बनाया है उसका भेदन जो है नहीं कर पा रहा। और असली में भेदन करना दूसरी बात है, मन से भी नहीं भेदन कर पा रहा हूं। क्या आदमी मन से सोच के तो चलो इधर उड़ा दो उधर उड़ा दो, सब मन से तो उड़ा सकता है ना, लेकिन मन का भी इतना सामर्थ्य नहीं बन रहा है कि आपके जो वाणी का चक्रव्यूह है उसका हम भेदन करें। हम चकरा गए हैं, अब समझ में नहीं आएगा। ठीक ना? तद ब्रूह्य संगो जड़वन्निगूढ़ विज्ञान वीर्यो विचरस्य पारः। अब आगे अपना प्रयोजन बता रहे हैं। अहम च योगेश्वरमात्म तत्व विदाम मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुम प्रवृत्तः किमिहारणं तत् साक्षात् हरिं ज्ञान कलावतीर्णम। अहम च, जो मैं निकला हूं इस यात्रा में, योगेश्वरम, योगेश्वर, आत्मविदाम, आत्म तत्व विदाम, मुनीनाम परमम गुरुम वै इति निश्चयेन। आत्म तत्व सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धानाम तो आत्म तत्व विद ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ वै इति निश्चयेन। ऐसे ज्ञान कला अवतीर्णम, जो भगवान के ज्ञान कला से अवतीर्ण हैं, क्योंकि भगवान की कलाएं कभी सुदर्शनावतार, कभी शंखावतार, चक्रावतार, कभी उनकी श्रृंगारावतार, शक्ति अवतार, अनेक प्रकार के कलाओं को लेकर के जो है अवतार हुआ करते हैं। ठीक है, तो उनमें से भगवान के ज्ञान कला अवतीर्णम, ज्ञान कला से अवतीर्ण जो है सो कपिल जी साक्षात हरिम, साक्षात हरिम प्रष्टुम प्रवृत्तः, उनसे पूछने के लिए मैं जो है प्रवृत्त होकर के जा रहा था। क्या पूछते? किमिहारणम, किम यह अरणम लिख दिया, शरणम का बना दिए व्यास जी अरणम। अरणम मने शरणम, अरणम मने इस संसार में विश्रांति स्थल कहाँ है, शरण क्या है, कहाँ चित्त को टिकाया जा सकता है, कहाँ से इस दुनिया में शांति मिल सकती है, कहाँ पहुंचने के बाद संदेह दूर हो सकते हैं, किस चीज को जानने के बाद हृदय ग्रंथि टूटती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। अभी यूके से जो है उपाध्याय जी के माध्यम से बहुत से प्रश्न आए हैं, 10-15 थे, उस पर हमें बोलना है किसी दिन, आप लोग को भी श्रवण कराएंगे। अभी चिंतन मनन चल रहा है, बहुत से प्रश्न देखा हमने, तो ये सारे संशय जन्य प्रश्न हैं। लोग सोचते हैं कि दूसरे से प्रश्न पूछें, वहां से जवाब आ जाए रेडीमेड, एकदम मलाई खा ले, समस्या का समाधान हो जाए। क्या दूसरा जो है बता दे, हम समझ लें, काम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरे का प्रश्न, दूसरे का जवाब सेट नहीं बैठेगा। स्वयं का प्रश्न होना चाहिए, स्वयं का जवाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वयं का प्रश्न हो, स्वयं का जवाब हो, स्वयं की साधना हो, स्वयं का चिंतन मनन हो, तब वो असली जवाब आता है। ठीक है, दूसरे से, गुरु से, आचार्य से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। सहयोग, तो सहयोग प्राप्त करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हम कहें कि
सुन के हम जो है सो ब्रह्मज्ञानी हो जाएं, दूसरे से श्रवण करके हमारे सारे संदेह मिट जाएं, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज, ये पॉसिबल नहीं है। एक प्रसंग में बात आई तो हमने बता दिया। वही प्रश्न नहीं है, दुनिया में अनंत प्रश्न हो सकते हैं, हमको भी बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, हम पूछेंगे दूसरे से, वो अपने अनुभव से कुछ बताएंगे, क्योंकि हमारी स्थिति दूसरी है। तो उसका जो अनुभव है किसी सिद्ध से हम मान लीजिए सुन लेंगे, तो किस भूमि में जाके वो उत्तर देंगे और हम किस धरातल पर खड़े हैं, सेटिंग कैसे होगी, सेटिंग कैसे होगी। हम एकदम नीचे हैं, वो ऊपर से जवाब आ जाएगा, तब अब हमको लगेगा ये भी गलत बोले, ये भी गलत बोले, तो सब गलत है, गलत ना हो जाएगा, क्योंकि अपनी साधना है नहीं। साधना जब परिपक्व होगी, जब उसका दर्शन हो जाएगा, तस्मिन दृष्टि परावरे, उस परावर तत्व का दर्शन हो जाने के बाद भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, ऑल डाउट्स विल फिनिश, देयर इज नो डाउट, डाउटलेस की स्थिति में पहुंचेगा, सारे संशय मिट जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके सारे संचित कर्म भी जो है सो क्षीण हो जाएंगे, तस्मिन दृष्टि परावरे, उस पर अवर तत्व का दर्शन होने पर जो है सो, वो कहीं दूसरे जगह दर्शन नहीं करना है, स्वयं में स्वयं का दर्शन करना है। यही शास्त्र का निष्कर्ष है, यही शास्त्र का निष्कर्ष है। शोभनम वर्तते द्विजबर आश्रित्य, कहाँ पहुंचा था, कतम श्लोक वर्तते, 19। तो प्रष्टुम प्रवृत्ता किमिहारणम तत्, इस संसार में शरण क्या है, विश्रांति स्थल क्या है, जहां जाकर के सारे संदेह मिट जाएंगे। पूछे थे ना कि पूरा पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजिया जाएगा आदमी, कमजोर बुद्धि वाला आदमी पढ़त पढ़त पथरा गल, क्या होगा। एक बिहार का छात्र बोलता था, बिहार का था वो भी, अब आगे नहीं सुनाएंगे। पढ़त पढ़त पथरा गल, पढ़ते पढ़ते पत्थर हो गया, और रटत रटत रगड़ा गल, अबहु न खुलत कंठ। तो ऐसा हो जाएगा, पूरा पढ़ते पढ़ते पत्थर हो जाएगा, कुछ नहीं तत्व मिलने वाला है, रास्ता दूसरा है, उधर समझना होगा। तो वही पूछने के लिए, अरणम माने शरणम क्या है, शरणम का मतलब विश्रांति स्थल क्या है, जहां हम जाके कंफ्यूजन रहित, संदेह रहित होकर के, निश्चिंत होके, मस्त होके, अकेले मुस्कुरा के जहां बैठ सके, वैसा तत्व क्या है, वैसा क्या है। अहम च योगेश्वरमात्म तत्व विदाम मुनीनाम परमं गुरुम वै, किमिहारणम तत् साक्षात हरिम ज्ञान कलावतीर्णम, उनसे पूछने जा रहा हूं। सवै भवान लोक निरीक्षणार्थ मव्यक्त लिंगो विचरत्यपिस्वित्, योगेश्वराणाम गतिमंद बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंध। सवै भवान लोक निरीक्षणार्थम, वही आप कपिल देव जी भगवान ही दुनिया को देखते देखते कौन क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है करके अपना अवधूत वेश बना करके, लोकानाम निरीक्षणम, लोक निरीक्षणम, लोक निरीक्षणार्थम अव्यक्त लिंगो न व्यक्तम लिंगम यस्य स अव्यक्त लिंग। पहचान में आने वाला यही लिंग शरीर है ना, चेहरा वोरा गायब कर दो तो पता ही नहीं चलेगा कि टेकचंद है कि कौन है, केवल इतने है जिसे हम लोग पहचानते हैं, नहीं तो इतना गायब कर दो, नहीं तो वेशभूषा ही ऐसे बना देंगे तो पता नहीं चलेगा ये आदमी था, अव्यक्त लिंग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। विचरति अपिस्वित, ये प्रश्नवाचक है, आश्चर्यवाचक है। विचरति
भ्रमण कर रहे हैं। अपिस्वित माने क्या, क्या विचरण कर रहे हैं क्या। योगेश्वराणाम गतिम, योगेश्वर भगवान के, परमहंसों के, पराकाष्ठा प्राप्त ज्ञानियों की जो गति है, जो उनका चाल चलन है, जो उनका व्यवहार है, वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। बालक प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टस् स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। एक बालक मौन। तो गतिम अंध बुद्धि, तो संसार क्या है, अंध बुद्धि है। कहते हैं सब हम लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धि क्या है, उसकी अंधी है। बुद्धि से जो समझना चाहिए वो तो समझ नहीं रहा है, लगा है भेड़िया धसान में। क्या है माने, तब तो खुल जाएगा ना, तो पूरा आनंद आ जाएगा दिन भर। मजाक चीज नहीं है ये। आप लोग का सौभाग्य है कि यहाँ बैठे हो। ये कुछ भी इसका 10% भी घुस जाएगा तो एकदम मुस्कुराते रहोगे दिन भर, भले जड़ भरत न हो पाए, कुछ तो कुछ असर आ ही जाएगा। क्या हाँ, फिर देखोगे भीड़ भाड़ वहाँ का, लगेगा क्या है, सब खेल ही खेल रहे हैं सब लोग, लगेगा कि हम कुछ अलग हैं। तो मंद बुद्धि, अंध बुद्धि, अंध है बुद्धि जिनकी, ऐसा व्यक्ति योगेश्वरों की गति को गृहानुबंधा, क्योंकि सारा का सारा तामझाम तो उसी घर के साथ में जुड़ा हुआ है। गृहस्थी लोगों का, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, उसका A to Z मैटर जो है किससे जुड़ा है, घर से जुड़ा है। कर रहा है घर के लिए, फॉर द हाउस, बाय द हाउस, ऑफ द हाउस। क्या है, बाय द हाउस, ऑफ द हाउस, सब कुछ वही है। कुछ मिल जाएगा इधर उधर, झिटने उठने का तो थोड़ा खट से झोले में डालेगा, घर ले आएगा। क्या करेगा कहीं मिठाई का पाकिट उकिट इधर उधर प्रोग्राम में मिलेगा, कुछ खाएगा, कुछ मौका मिलेगा तो झोले में डाल के कहाँ लाएगा, घर। और क्या क्या ला सकता है, भगवान की कृपा से सोचते रहिए आप लोग, सब लोग जो है। बहुत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पता चलता है कि कहीं किसी ने बहुत सुंदर पेन था उठा के डाल लिया, अखबार में छपा था, अखबार में छपा था, वो भी विदेशी का, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लेवल का व्यक्ति था। और झुग्गी झोपड़ी वालों को क्या पूछना है। गृहानुबंधा, गृहानु कहीं पाइप मिलेगा तो ठीक है, इंजीनियर है तो कुछ काम उधर कराएगा, कुछ सीमेंट बालू घर में भेजेगा। क्या करेगा, घर में भेजेगा। उधर का सरकारी पुल बनते बनते अपना घर भी तैयार हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। क्या बात है, गृहानुबंधा प्रत्यक्ष देखा गया है सब। अब एक एक जगह बताना ठीक नहीं है, आप लोग अनुमान करिए। गृहानुबंधा है, उसी में फंसा हुआ है दिमाग। कहीं भी भटके दिन भर, रात को घूम घाम के रास्ता नहीं भूलता, सीधे आ जाएगा घर। तो ये दिमाग उसका है। कथम विचक्षित अंध बुद्धि, एक तो अंध बुद्धि है, उसमें भी लुका है गृहानुबंधा है। वो गृह जो है वो उसका किस प्रकार का है, उसकी व्याख्या आप लोग सोचिएगा, है कि नहीं। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, उसमें गृहिणी है, उसमें पुत्र है, उसमें पुत्री है, उसमें बहुत से रिश्ते नाते हैं, है ना, परिवार है, ये है वो है, बिल्डिंग है, जितना बड़ा बिल्डिंग उतना बड़ा बिजली का बिल चुकाते रहो, इनकम टैक्स चुराते रहो, बाद में सब नीलामी होगी तो पता रोने लगो, फिर जो है पूजा पाठ कराओ, तब जाओ वहाँ मृत्युंजय महादेव में कि पंडित जी क्या करें, हमारा सब जो है सो गड़बड़ा रहा है पूरा। अब ये पूजा पाठ करके मैंने उधर 10 लाख करोड़ का घोटाला किया, और इधर जो है
20,000 में जो है पूजा पाठ करके उसको सल्टाना चाहता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। घोटाला कितना किया है? 100 करोड़ का। कितना? ये मान लो। और प्रॉब्लम में फंसा, और उसको सल्टाने की जब बारी आएगी तो चाहेगा 20,000 में पंडित जी अपराजिता जप दें, क्या कुछ प्रयोग कर दें और वो ठीक हो जाए। अधिक से अधिक वो जो है 50,000 और 1,00,000 भी नहीं पहुंचेगा। ये दिमाग गृहानुबंध, घर में फंसा हुआ दिमाग, अंधबुद्धि, कथम विचक्षित, ये कैसे पकड़ पाएगा? इन अवधूतों को कैसे समझ पाएगा? इन अवधूतों की वाणी को कैसे समझ पाएगा? हमारे जैसा आदमी जो है समझ नहीं पाया, जो है बहुत बड़ी गलती हमने कर दी। वही कपिल देव जी भगवान है क्या? आप साक्षात यहाँ आए हैं। सवै भवान लोक निरीक्षणार्थ अव्यक्त लिंगो विचरस्य दृष्टाश्रम कर्मत आत्मनो वै भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये सतो दानयनाद्य भावात् समूल इष्टो स्थाल्यग्नितापात् पयसोभितापस्तत्तापस्तण्डुलगर्भरन्ध्री देहेन्द्रियाश्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। अब जो झटका दिया है भरत मुनि जी ने, वही बात इसके दिमाग में घूम रही है। जो है विद्वान तो था ही, तभी इतना समझ रहा है। तो उन्होंने कहा कि चानुमन्ये है ना, भवता चानुमन्ये, ये कौन सा पद्य है? 21वां का थोड़ा सुनाते रहिएगा आचार्य जी उधर से, क्योंकि बहुत गंभीर है। कुछ उधर रहने वालों को भी कुछ आनंद मिल जाए, क्योंकि ये जो अन्वितार्थ टीका जहाँ तहाँ उपलब्ध नहीं है, बहुत मोटी टीका है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो उससे कुछ हम लोग काम भर का सहयोग लेते हैं, बहुत टीका के भरोसे नहीं चलते। कल एक बहुत बड़े विद्वान काशी में बोल रहे थे, महामंडलेश्वर जगत गुरु, तो उनके मुखारबिंद से सुना गया कि टीकाओं ने बहुत गड़बड़ किया है। अब वो उनका अभिमत था, माने हम तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। और उन पूजनीय जगत गुरु जी का जो व्याख्यान था रास पंचाध्यायी पर, बहुत आनंद आया। और एक आध जगह ये सोचने को हमें विमर्श होना पड़ा कि जो श्लोकों का जो अर्थ है, और जितना बड़ा विद्वान रहेगा उतना अर्थ घुमाने में वो निपुण होता है। जो एक सामान्य अर्थ चल रहा है, उसमें धातु वुतु बदल करके कुछ का कुछ अर्थ निकाला जा सकता है, निकल ही रहा है। तो कुछ ऐसे ऐसे अर्थ भी निकले जो सामान्य धारा से जो है ऊपर थे और प्रसंगानुकूल भी थे। जो सामान्य रूप से अर्थ लगाने पर कुछ दूसरा जा रहा था, लौकिक रूप से हो रहा था, और वो महाराज श्री के द्वारा जो प्रतिपादित जो विशिष्ट अर्थ लगाने पर कुछ उसका आध्यात्मिक अर्थ, ऊंचा अर्थ जा रहा था, वो तो ठीक। लेकिन अब इस प्रकार फिर जो है माने मेधा की पराकाष्ठा पहुँचे, और हम जो है 2000 धातुओं को नचा करके एक से एक नया अर्थ निकालना शुरू करें श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में, तो भी अव्यवस्था फैलने का भी भय हो सकता है। ये एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि सब तो उतने बड़े संत नहीं हो सकते जितने बड़े कल मिले थे हमको। बहुत बड़े विद्वान थे, फेसबुक वगैरह में फोटो वोटो आया है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही बड़े, माने पूरा श्रीमद् भागवत उनको कंठस्थ है श्लोक के अनुसार।
बता सकते हैं कि प्रत्येक इस स्कंद का ये श्लोक है इस अध्याय का, और अर्थ पूरा रामचरित्र मानस आदि मैंने उनको जो है जितना कंठ है, हमको लगता है भारतवर्ष में ऐसे लोग तो हमको लगता है दुर्लभ है। लेकिन एक जो प्रश्न बना है कि धातु तो बहुत है, 2000 के करीब है, और बहुत से धातुओं से बहुत से पद प्रयोग सिद्ध हो सकते हैं, हाँ? तो हम जो है सो अब जो है उसको दूसरे धातु से सिद्ध करें, वो करें तो भी एक जो है वो फिर समाज में मर्यादा कैसे बनी रहेगी, क्योंकि सायणाचार्य और उबटाचार्य और महीधराचार्य की व्याख्या के संबंध में भी ऐसा ही सुना जाता है कि इन लोगों ने वेद की गलत व्याख्या की है। सुनने की बात है, थोड़ा गंभीर रहस्य आ गया कि बहुत से लोग विद्वान कहते हैं कि सायणाचार्य और उबटाचार्य महीधराचार्य ने वेद की व्याख्या ठीक नहीं की है, ऐसा कहने वाले कुछ बुद्धिजीवी हैं। लेकिन परंपरागत विद्वान, वैदिक विद्वान तो इसको गलत नहीं मानते अभी तक जो है सो। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में भी बहुत सी टीकाएं हैं, तो श्रीधरी टीका और जो है अन्वितार्थ टीका और भी बहुत सी टीकाएं हो सकती हैं। श्रीधरी टीका को बड़ा प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन ऐसे उलटने पुलटने लगेंगे तो वो भी उलट जाएगा, वो भी तो उलटना पुलटना कहाँ तक अनुमन्य होना चाहिए, यह भी एक विचारणीय बिंदु है, और मेरा कहना नहीं है इसके आगे। उन विद्वान को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका व्याख्यान सुन करके बहुत ही आनंद आया, परमानंद की प्राप्ति हुई। मैंने उनके समझ लीजिए हम लोग 10 पैसे भी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ भगवत कृपा है। विद्वत्ता की दृष्टि से 10 पैसा में भी रखना उचित नहीं है, लेकिन भगवत कृपा जब होती है तो बराबर की होती है। फिर उनके भी ऊपर भी कृपा है, इधर भी कृपा है, तो जो है 10 पैसा को 100 पैसा भगवान जी ने बनाएंगे, क्या समझे। तो बस उसी कृपा से हम लोग भी चल रहे हैं। हम लोग के लायक भी श्रोता हैं कुछ जो है। अब उतनी गंभीर गंभीर व्याख्या करेंगे तो और श्रोता घट जाएंगे, क्योंकि अपनी जो चर्चा है वो भी बहुत प्रशंसित हो रही है, बहुत जो है सो उन गाना बजाना वालों से तो हम बहुत आगे हैं, कम से कम तत्व चिंतन चल रहा है। तो इस प्रकार अपने को बहुत दिनहीन नहीं समझना चाहिए, जो कुछ अपने से बन रहा है वही बहुत है। उन संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो दृष्टा श्रम कर्मता आत्मनो वही, वो कहते हैं कि आपने, भरत जी ने कहा कि कुछ होता नहीं है, लेकिन राजा कहते हैं कि परिश्रम तो दिखाई दे रहा है, कर्म भी दिखाई दे रहा है, आत्मा सब शरीर इत्यादि जो है श्रम करते हैं। आप लोग जो आए वहां से साइकिल चला के थके हो के कि नहीं, सब मिथ्या होता तो पहले लंबी लंबी सांस नहीं ले रहे थे, साइकिल चलाने के बाद लंबी लंबी सांस लिए, कुछ चलाने की कुछ घटना हुई तो सत्य है तब न हुआ, मिथ्या होता तो लंबी लंबी सांस होनी नहीं चाहिए थी। भर्तुर गंतुर भवतस चानुमन्ये, कहो जी यहाँ से सुनाइए थोड़ा। भर्तु गंतु भवतस चानुमन्ये, जो आपने कहा, हाँ, हाँ, अब इतना स्पष्ट हम सुना देते हैं, हम अपने बनाए। तो कहा कि राजा हैं, हमने युद्ध किया है, तलवार चलाया, उसमें श्रम हुआ, थके, पसीना आया, कर्म करने पर श्रम होता है। और आप जो है ये जो भार ढो रहे हैं तो आपको भी श्रम होगा, भवतस चानुमन्ये, जैसे हमको श्रम हुआ वैसे ही जो है आपको भी श्रम हुआ है, यह मैं मानता, यह मैं इदमेव वर्तते बालक। हाँ, यदा असतो दानयनाद्य भावात किम अग्रे वदतु, यथा सतो दानयनाद्य भावात समूल इष्टो व्यवहार मार्गः। हाँ वदतु।
शान्तः हम्म कर्तृत्वात् यः कर्ता सः श्राम्यति यथा हम युद्धादि करते नन्वे तद् व्यवहार मात्रमिति चेत् तत्राह व्यवहार मार्गः प्रपंचोपि यथा यथावत् समूलः इष्टः सप्रमाणक एव इष्टः असता घटादिना उदकानयनादरभावात्। अब इसका ये मतलब बताया कि जो आपने कहा कि श्रम नहीं होता है, कौन थकता है, कौन पालकी ढोता है, ये सब पिंगल छंद्र पिंगल जो आपने बोला है, लेकिन व्यवहार मार्ग तो है और समूल इष्ट, और वो मूल के सहित व्यवहार मार्ग इष्ट है। इष्ट मने होना चाहिए, चाहा हुआ है। इष्ट मने चाहा हुआ, अनिष्ट मने जो न चाहा हुआ है, वांटेड अनवांटेड, वांटेड। क्योंकि जलम आनया कहेंगे तो घड़े से जल लाएगा ना, घड़े में जल भर के लाएगा, टूटे हुए घड़े से जल लाएगा? भेद हुआ कि नहीं? टूटे हुए घड़े से जल नहीं आएगा, और सही घड़े से जल आएगा। युद्ध करेगा तो थकेगा, पालकी ढोएगा तो थकेगा, द्विचक्रिका चलाएगा तो थकेगा। ये तो व्यवहार मार्ग तो है, ये तो पक्का लग रहा है कि आप कहते हैं कि सब हवाबाजी कैसे है, फिट है ना, तर्क दिया बढ़िया। अब दूसरा सुनिए, स्थाल्यग्नि तापात पयसो भी ताप, भोजन बनाते हैं, भोजन निर्माणम जायते। अब तो गैस आ गया, गैस में थाली मने बटलोही चढ़ाइए। क्या करिए? बटलोही चढ़ाओ। तो सबसे पहले जो है सो वो जो अग्नि से जो है सो बटलोही गरमाएगी, स्थाली अग्नि तापात। उसके बाद उसका जो जल है वो गरमाएगा, पहले बटलोही गरमाएगी, फिर जल गर्म होगा, उबलने लगेगा। पयसो, पयसः मने जल, जल जलस्य, पयसो भी तापः, जल गरमाने लगेगा, उछलने लगेगा। उसके अंदर चावल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? चावल डाले हैं। तत्तापतः, अब उसके ताप से तंडुल गर्भ रंधी, मैंने चावल के अंदर अंदर पूर पूर जो है रंधी मैंने पक जाएगा, रंधन हो जाएगा उसका, चावल के पूर पूर कोना कोना जो है पूरा पक जाएगा उससे जो है सो। तो अग्नि, अग्नि के बाद बटलोही, बटलोही में गया, बटलोही से गया जल, जल में चावल, चावल के उसके एक एक कोने में जा करके पक गया। तब ये कैसे मिथ्या है? लाइन बाय लाइन काम हो रहा है, सत्य है। लाइन क्या लाइन काम हो रहा है। देखे, विद्वान है। देहेन्द्रिय स्वाशय सन्निकर्षात्, बालक वदतु, देहेन्द्रिय स्वाशय सन्निकर्षात्। अब देह बोलो, देह सबसे पहले क्या है? शरीर सबसे पहले, उसके बाद इंद्रिय, उसके बाद प्राण, उसके बाद मन। इनका भी परस्पर क्या है? कनेक्शन है। दीज आर ऑल आर कनेक्टेड। ये सब क्या है? जुड़े हुए हैं। शरीर है, प्राण है, मन है, सब संयोग है। ठीक है। अब सीधे जाके आत्मा से जुड़े हुए हैं। क्या कहें? अब वो जो है कनेक्टेड हैं जाके आत्मा से। कहाँ से? आत्मा से। अब सब वहां से लेकर के सब जो है सो श्रम होते 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 गया तो आत्मा तक अनुभव होगा। क्या होगा? व्यवहारिक दशा में आत्मा तक अनुभव होगा। तो हम लोग तो कहते हैं आत्मा में कुछ है ही नहीं बोलने वाला। पारमार्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति में तो हमारा आत्मा दुखा गया। एक ठे बिला था बेचारा हलवाई जो है, हमारा आत्मा दुखी हो गई, आत्मा दुखी हो गई बोला बेचारा। वो जिसने काम कराया उसने जो है 1000-1500 रुपया कम दे दिया। क्या किया?
मजदूरा है बेचारा, ठेला उला सब लगा दिया, प्रोग्राम में सब काम करा दिया, अंतिम में हड़का फड़का दिया, 1500 या 2000 कम मिला। और जिसके माध्यम से वो गया था उसके साथ में हम थे पांडेपुर में, तो मिला, बेचारा कहा कि हमको उनके व्यवहार से आत्मा दुखी हो गई। मैंने मन दुखी नहीं बोला, एकदम मन से अंदर चला गया। मन दुखी है मैंने सामान्य दुख होगा, बुद्धि को कष्ट होगा सामान्य, पहुंचाया आत्मा में मैंने अधिक कष्ट इत्यर्थ। तो हम भी देखे बेचारे का जो है सो सही में दुखी इसकी आत्मा है, और समझ में आ गया हमको कि कौन आदमी था, क्या था, कौन कष्ट दिया है, अनुभव किया गया। अब क्या करते, और आगे कुछ कर नहीं सकते, आगे कुछ नहीं करते। संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़ा मैटर है। तो देहेंद्रिय स्वाशय सन्निकर्षात, इस सन्निकर्ष से, तो देह इंद्रिय बालक स्वाशय सन्निकर्षात, हाँ, असूनाम मने प्राणानाम, ततो मनसः, ततः जीवस्य इति क्रमेण, फिर जीव इस क्रम से, पुरुषस्यानुरोधात्, पुरुषस्य, हाँ, स्यादेव, अनुभव होना चाहिए, निश्चित होगा। ये केवल जो है तुम्हारे तरह कहने से नहीं होगा, ये सारा व्यवहार जो है ये दिखाई देता है, पूरा सत्य होता है, जो है एक के बाद दूसरी घटना घटती है, सब कुछ है। वैसे अर्जुन जी ने भी कहा था ना, अर्जुन का प्रश्न और कृष्ण जी का उत्तर वैसे ही है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है रघुगण का प्रश्न आ रहा है, फिर जो है भरत मुनि जी का उत्तर आएगा, तात्पर्यार्थ सब एक ही निकलेगा, जो है अलग अलग नहीं होता है। केवल बताने की प्रक्रिया और शैली अलग होती है, भाषा कुछ अलग होती है, लेकिन उसका निष्कर्ष एक ही निकलता है। बोलिए, स्थाल्यग्नितापात, बोलो, स्थाल्यग्नितापात, शास्ता, पूरा बात जाओ, शास्ताभिगोप्ता नृपति प्रजानाम, यह किंकरो वै, विश्वसुरेत सखस्य साम्येन भीताभिमतेस्तवापि, महद्विमानात् स्वकृताधिमाधृं, नक्षत्य दूरादपि शूलपाणिः। क्या बात है। शास्ताभिगुप्ता नृपति प्रजानाम, यह किंकरो वै न पिनष्टि पिष्टम। तुमने कहा पिष्ट पेशा, एक एक बात याद भी आ रहा है, टेंशन आ भी रहा है बीच बीच में। बहुत से लोग कहते हैं, कुछ बोल देते हैं टेंशन आके, एक एक शब्द याद करके वापस करने वाले लोग भी होते हैं। हम लोग तो भुला जाते हैं, विशेष करके ये पिनष्टि पिष्टम, आटा पिसाना बोलते हो, ये नृपति जो है इन्होंने भी घुमा के बोला, प्रजानाम किंकरा, ये प्रजाओं के द्वारा नियुक्त जो उनका दास है, उनका सेवक है। हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि प्रथम सेवक है, हम जो है राष्ट्र के प्रथम सेवक हैं। नृपति जो है वो प्रजाओं का किंकर है, किंग करोमी करके जो है सामने खड़ा रहिएगा, तब नाम होगा किंकर। किंकर क्या, हाँ, हमेशा जो है जब भी देखें एकदम सामने मिलना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, किंग करोमी।
हाँ, बस ये काम कराओ, तुरंत फिर खड़े हैं किंग करो, तब उसका नाम होगा। राजा को ऐसे ही रहना चाहिए कि जनता कहे ये करिए, तुरंत करो, फिर पूछिए किंग करो मी। ऐसे राजा को चलना चाहिए। शास्ता शासन करने वाला भी है, अभिगोप्ता बने रक्षा करने वाला भी है, नृपति प्रजानाम यह किंकरः, जो किंकर है तो वो जो है अनुशासन करता है। कहीं अनुशासन जरूरी है, नियम कानून का पालन कराना जरूरी है। तो उसको पिनष्टि पिष्टम नहीं कह सकते हम कि आटा पीस रहा है, कि भारत की जनता कभी सुधरने वाली है नहीं, झूठे में जो है सो। हमारे एक मित्र ही हैं, शुरू में कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री जी झूठे में सफाई कराने के चक्कर में पड़े हैं, यहाँ कभी सफाई होगी, क्योंकि जानते थे वो। हमने कहा नहीं, कोशिश कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो फर्क पड़ा है ना। तो वो बेचारे बड़े परेशान थे जी, चंदौली के रहने वाले हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। शुरू में बहुत परेशान थे कि इसमें सफाई वफाई झाड़ू लेके बर्बाद कर रहे हैं टाइम को, है यहाँ की जनता जो है सुधरने वाली नहीं है। हम लोग को भी ऐसे लगता था शुरू में, लेकिन आज देख रहे हैं काफ़ी बनारस में 90% हेलमेट पहन के लोग चल रहे हैं। शुरू में हमको भी लगता था कि ये सब सुधरेंगे नहीं कभी, लेकिन अब कानून का डंडा ऐसा होता है कि सुधार ही दे रहा है, हो जी, सुधार देगा। तो इसीलिए इसको पिनष्टि पिष्टम नहीं बोलना चाहिए, कहो पिनष्टि पिष्टम नहीं, कभी नहीं सुधरेंगे तो नियम ही नहीं लगाना चाहिए, नियम लगाना चाहिए। शास्ता शासन करने वाला भी राजा होता है, रक्षक भी होता है। कोरोना में रक्षा भी किया गया, कोरोना में यथासंभव रक्षा के लिए सरकार तत्पर रही। क्या है, हम लोग ने भी अनुभव किया कि निःशुल्क जो है वैक्सीन लगी। कोरोना जब हो गया था तो निःशुल्क कुछ भले 100-200 रुपये की दवाई हो, घर में पहुंचाया, हालचाल लेता था फोन फान करके, जो है रोज फोन आता था। इतना कम समझते हैं, इतने बड़े देश में 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश में, 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश में इतना पूछा जा रहा है। हम ही को जो है कम से कम रोज 3 बार फोन आया जब कोरोना हुआ था, सरकार का, समझ गए है ना, दवाई पहुंचाया, फ्री में वैक्सीन लगाया, तो काम तो कर ही रहा है। अभिगोप्ता रक्षा भी करने वाला है, नृपति जो है यह किंकरा है, किंकरो में, तो उसको पिनष्टि पिष्टम मत बोलो। हाँ, वो दिमाग में पिंच कर गया ना उसको, इसीलिए दोहरा रहे हैं। स्वधर्म मारा धनमच्युतस्य यदि मानो विजहात्य गोघम। क्या बोला, स्वधर्म मारा धन, आगे बोलो, मच्युतस्य, स्वधर्मम क्या है, अच्युतस्य आराधनम स्वधर्मम इहमानः, जो भगवत आराधना को, भगवत सेवा को, भगवत सेवा के लिए अपने कर्तव्य पालन को जो अपना कर्तव्य समझता है, ऐसा व्यक्ति अघोघम विजहाति यह मानो, मने ऐसा करने वाला व्यक्ति वो बहुत से पाप राशि को मुक्त करता है। भगवत शरण व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, पापों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ता है। अच्युत लगा दिया ना बीच में, यश स्मृत्या च नामोक्त्या जपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम तन्मे भवान नरदेवाभिमान मदेन। इसलिए हे मुनि जी महाराज, नरदेवाभिमान मदेन, क्योंकि नरदेवस्य अभिमान, नरदेवाभिमान। अब यहाँ छोटे मोटे चपरासी हो जाएगा तो आदमी अंठने लगता है, वो तो महाराज है क्या। हाँ हाँ, अभी छात्र संघ का चुनाव लड़ना है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले ही छात्र जो है ऐंठने लगता है। क्या करता है, कुर्ता उर्ता पहन के जो है नेतागिरी का प्रैक्टिस कर रहा है। अभी कब है चुनाव लड़ना, कब जीतना, क्या करना। अब सीधे राजा हो जाएगा तो
थोड़ा मोड़ा ऐंठ जाएगा तो कौन बड़ी चीज है, हाँ? बहुत बड़ा है ना। तन्मे भवान नरदेवाभिमान मदेन, नरदेवाभिमान के मद से तुच्छीकृत सत्यमस्य, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति को जो है हमने तुच्छ समझा, आपका अपमान कर दिया। कृषिष्ट मैत्री दृशम आर्त बंधो है, आर्तों के बंधु है परम ज्ञानी, मित्रता की दृष्टि से मुझे आप देखें। कृषिष्ट मने करें, कृषिष्ट कृषियास्ताम कृषिरन, क्या है, हाँ? कि आप कृपा करें, मित्रता की दृष्टि से देखें, आर्त बंधु कृपा करें, क्योंकि मैं डरता हूं केवल आप ही से। यथा तरे सद्यवधा सदवध्यानम मंघा, बोलिए ना, सदवध्यानम अंभा, अंभा माने क्या बोला इसका मतलब, अंभा पापम ब्रजनम सदवध्यानम। बताइए आचार्य जी, उधर से बैठे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। पापों से मेरा उद्धार, हाँ, पापों से मेरा उद्धार हो जाए, हाँ 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 हाँ, स तुच्छीकृत सत्तमस्य तस्य, हाँ हाँ, करो तू, यथा सतां भवतां मम ज्ञान रूपम अहम रूपम रूपमहं पापमहं करे करिष्यामि। मैंने जो पाप है, आपके ध्यान के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा मैं इस पाप को पार कर सकूं, और आप कृपा करें, आप रुष्ट न हो, श्राप न दे दें, इसलिए जो है वो प्रार्थना करने लगे। न विक्रिया विश्वसुरित सखस्य साम्येन बीताभिमते स्तवापि। अब ये भी कह रहे हैं, थोड़ा सा चापलूसी लगा रहे हैं। अरे विश्व सुहृद सखस्य, आप तो विश्व मैत्री वाले, आपके तो एक दो मित्र की जरूरत नहीं है। क्या है आप? विश्व कल्याण मित्र हैं। समस्त विश्व ही आपका सुहृद है, ब्रह्म ज्ञानी है। कोई विक्रिया नहीं होती है आप में, कोई प्रतिक्रिया छोटी मोटी बातों से होने वाली नहीं है। क्या बात है। बहुत से लोग पढ़ते पढ़ते गड़बड़ा के साधु हो जाते हैं। आप लोग थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, इसीलिए ठीक है। जितने साधु देख रहे हैं ना भारतवर्ष में, ऐसे ही कहीं पढ़ लिए ठीक से बचपने में ना, तो 50% वैराग्य हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा? वैराग्य हो जाएगा, तो अपना निकल पड़ेंगे बाहर। तभी नहीं इतनी साधुओं की संख्या है, 3 करोड़ से कम नहीं है भारतवर्ष में। कितना? तब तो इसलिए थोड़ा संभल के पढ़ना भी है, कि मैंने ऐसा भी न हो जाए कि फिर माता पिता बड़े परेशान हो जाए। न विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य, ठीक है ना। साम्येन बीताभिमते स्तवापि, साम्येन बीताभिमते माने अभिमति, माने ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार की जो व्यष्टि कष्टकारक जो अभिमति है, वो साम्य के द्वारा, समत्व बुद्धि के द्वारा, सर्वत्र ब्रह्म दर्शनात्मक बोध के द्वारा, बीता अभिमति यस्य स, ये लाइक और डिसलाइक, अभिमति और अनभिमति जिसकी समाप्त हो गई है साम्यता के कारण। तवापि, ऐसे आप में कोई विक्रिया नहीं होगी। मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि आप नाराज नहीं होंगे। कंफर्म कर दे रहा है ना, डर गया कहीं श्राप दे दिए, कहीं दे दिए तो ना हम विशंके सुरराज वज्राम। बोलो जी, अभी सुने हैं, न त्रक्ष शूलान्न यमस्य दंडात
नग्नर्क सोमानिल वित्त पासरात छंके विषम ब्रह्म कुला कस्तम निगूढ़श्चरसि प्रजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो अधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। क्या बात है। तो महद विमानात् सुकृताधिता माद्रिंग नक्षत्य दूरादपि शूलपाणी। चाहे शूलपाणी न क्यों न हो, शूलम पाणौ यस्य स। शंकर जी जैसा शक्तिशाली होने पर भी यदि बड़े लोगों का अपमान करे जानबूझ करके, तो माद्रिक मने मेरे जैसे, अधूरादपि मने तत्काल ही नंक्षति। क्या कहा? तत्काल ही नंक्षति, विनष्ट हो जाएगा। बड़े लोगों का अपमान और तिरस्कार करने का फल जो है इतना भयंकर होता है। भले शंकर जी के समान जो है सो व्यक्ति भी हो, शंकर के समान सामर्थ्यशाली होने पर भी यदि बड़े लोगों का, संतों का यदि हमने अपमान किया, तो समझ लो ना से समझो। ये हम लोग को हमेशा ख्याल आना चाहिए कि ये संत का, किसी महापुरुष का, किसी ऐसी व्यक्ति का अपमान जो है गलती से भी न हो। दिखाई नहीं देगा बाहर से, लेकिन ऐसा प्रायश्चित लगेगा कि जन्म जन्मांतर जो है भोगेंगे। जन्म जन्मांतर। एक मित्र को मैं जानता हूँ जो, उन्होंने गुरु का अपमान किया था कक्षा में। वो बहुत योग्य थे, हमारे क्लास में सर्वोत्तम थे। क्या थे? और लेकिन अब थोड़ा सनक वाली बुद्धि। एक गुरुजी आ गए थे, थोड़ा सा पता चला लोगों को कि ये पढ़े लिखे ठीक से हैं नहीं, नियुक्त तो हो गए हैं। बुजुर्ग जी भी बुजुर्ग थे, तो नेतृत्व करके वो चले गए, चलिए आज इनको जो है टेस्ट किया जाए। हम भी थे पीछे पीछे, क्या करते, छोटी क्लास की बात है। वो जाके अपना शास्त्रार्थ करने लगा। सही में अब गुरुजी कहीं कॉलेज से पढ़ा के आए थे, नियुक्त हो गए थे संस्कृत में, तो गड़बड़ा गए। क्या किए? गड़बड़ा गए। तो इन्होंने कहा कि आपको हम जो है सो 5-10 साल पढ़ा सकते हैं, जो छात्र जी थे आपको पढ़ा सकते हैं। और ये भी कहा कि जो है ये विद्यालय, यहाँ पढ़ाई होती है, आप जहाँ थे आप वहीं रहिए, यहाँ आप मत आइए। ऐसा भीड़ में कहा गया। भगवान की कृपा से वो दूसरे दिन से आए भी नहीं। और तो सब खेला खत्म हो गया, मुझे कष्ट हुआ। लेकिन क्या बाबा विश्वनाथ की कृपा है, वो जितने भीड़ थी वहाँ सब नियुक्त हो गए। वो जो सबसे तेज थे वो आज भी ऐसे ही घूम रहे। गणानंतों में रहना पड़ा उनको गणानंतों में रहना पड़ा उनको। कहीं लेक्चररी और प्रोफेसरी नहीं मिली, और सबको मिल गया। तो हमको वही स्मरण में आता है कि अपराध तो अपराध, फल गया जा करके, फल गया जा करके। अरे क्या करना है, 1-2 दिन पढ़ना था, वहाँ से निकल जाना था। वो बुजुर्ग व्यक्ति 4 साल में वो रिटायर भी हो जाते, लेकिन जो उनके मन को कष्ट पहुंचा होगा, है ना, तो अब उसका प्रायश्चित कौन करेगा। महद विमानात् स्वकृताधिमाद्रिंग नंक्षत्य दूरादपि शूलपाणी। शंकर जी के समान सामर्थ्यशाली होने पर भी नष्ट हो जाएगा। इतना राजा रघुगण ने जो है भरत मुनि के प्रति निवेदन किया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे दशमोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की,
आज के परमानंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।